हेलो एवरीवन। आज हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग फोर्थ सेम के अंदर आता है उसमें हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हमने क्या देखा था? उससे पहले हमने यूनिट 1 जो है ये एज पर द सिलेबस वो हमने स्टार्ट किया था। और सबसे पहले हमने सेट थियोरी के बारे में देखा। सेट थियोरी के रिलेटेड सारे एग्जाम्पल, थियोरम्स, प्रॉपर्टीज़ एंड लॉज जो है वो हमने वन बाय वन सब कुछ देखा है। तो आज हम इस वीडियो से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक कि वो है फंक्शन। तो फंक्शन में आज हम क्या देखेंगे? उसका बेसिक इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, एंड देन उसके रिलेटेड जो टर्म जो आती है उसको डिफाइन करेंगे, लाइक कोडोमेन, देन रेंज, इमेज। ये सब कुछ हम देखेंगे, बुक में से डायरेक्ट देखेंगे। बट उससे पहले मैं आपको ये जो सारे जो टॉपिक है आज हम देखने वाले हैं वो एकदम शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूँ। बाद में हम बुक के पेज पे मूव होते हैं। तो यहाँ पे एक हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ फंक्शन के, और फंक्शन के साथ जो रिलेटेड टर्म है उसके बारे में जो बेसिक आइडिया है वो मैं आपको पहले दे देता हूँ। तो सपोज मान लो कि मेरे पास दो सेट है, से सेट ए, ओके, एंड से सेट बी। अब सेट ए एंड बी के अंदर एलिमेंट मैं लिख देता हूँ। सेट ए के एलिमेंट है ए, बी, सी एंड डी। सेट बी के एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4। अब देखो, ए सेट ए एंड बी जो रिलेशन बनाएगा वो हमारा एक्चुअली क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। गेटिंग? वही हमारा क्या है? फंक्शन है। जो सेट ए टू बी जो रिलेशन बनेगा तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सी मैं नीचे लिखता हूँ, फंक्शन का एफ लिखा, ओके, फ्रॉम ए टू बी। ये समझ में आया आपको? इस तरह से मैं इनको लिख सकता हूँ। अभी देखो, और एक चीज़ बताता हूँ। ये जो सेट ए का जो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ए, वो मान लो कि ये बी के 1 के साथ क्या होता है? एसोसिएट होता है। सिमिलरली एलिमेंट बी ऑफ द सेट ए इज एसोसिएटेड विद द एलिमेंट ऑफ 2 ऑफ सेट बी। ओके, अब मैं आपको बोलूँ ये जो सी है सेट ए का वो 4 के साथ एसोसिएटेड है, और ये जो डी है वो अगेन बी के 2 के साथ एसोसिएटेड है। ओके, तो एक फंक्शन बन गया है पूरा। अब देखो यहाँ पे हम सब कुछ डिफाइन करेंगे वन बाय वन। तो सी, कलर चेंज कर लेते हैं हम। पहला तो काम ये है कि डोमेन किसको बोलते हैं? तो ये जो है ना, ये ए, उसको क्या बोलते हैं? डोमेन। ओके, मतलब कंप्लीट सेट ऑफ ए दैट इज नोन एज अ डोमेन। उसको मुझे लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ? ऐसे डोमेन को लिखना है तो किसका डोमेन? फंक्शन का। तो डोमेन का मैं डी लिखता हूँ, किसका? फंक्शन एफ का। तो क्या हो जाएगा? डोमेन, ये जो ए जो है उसके जो कंप्लीट सेट मतलब सारे एलिमेंट है वो लिखना है। तो क्या है? ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी। तो ये क्या हो गया? हमारा डोमेन हो गया, राइट? अब देखो हमें क्या करना है? कोडोमेन। तो कोडोमेन का मतलब क्या हो जाएगा? ये जो बी है वो हमारा क्या हो जाएगा? कोडोमेन। मतलब कंप्लीट सेट ऑफ बी दैट इज नोन एज अ कोडोमेन। तो कोडोमेन जो है हमारा फंक्शन का एफ का वो क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये क्या हो गया? हमारा कोडोमेन। किसका? जो फंक्शन एफ है इनका। अब बात करते हैं, एक दूसरे जो वर्ड आता है वो है रेंज। ओके, क्या है? रेंज। तो रेंज कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो कि मैं उसको डिनोटेट करता हूँ। ये जो रेंज है उसको मैं लिखता हूँ आर, किसकी? ये फंक्शन की।
वो रेंज क्या आएगी? तो वो रेंज को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये जो सेट बी है, ओके, सेट बी के अंदर जो एसोसिएटेड एलिमेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, उसका सेट क्या हो जाएगा, रेंज। मतलब ये जो सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट, कितने एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड है, देखो। तो ये जो वन है वो एसोसिएटेड है, ये टू है वो भी ये एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, और ये फोर भी एसोसिएट है, ये थ्री नहीं है, राइट। तो वो रेंज में नहीं आएगा। तो रेंज मीन्स एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ बी। तो बी के जितने भी एलिमेंट एसोसिएट हुए हैं सेट ए के एलिमेंट के साथ, बस उसका सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 1 2 एंड 4। तो ये आपकी क्या हो गई, रेंज हो गई। गेटिंग। और एक वर्ड आता है इमेज। तो इमेज मतलब क्या है, मैं यहाँ पे आपको एक बताता हूँ शॉर्ट में। ये जो वन है उसको हम लिखते हैं वन इज अ इमेज ऑफ ए। गेटिंग। वन इज अ इमेज ऑफ स्मॉल ए। गेटिंग। सिमिलरली मुझे डिफाइन करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ये जो लिख सकता हूँ, टू इज़ अ इमेज ऑफ बी, और ऐसे भी लिख सकता हूँ टू इज़ अ इमेज ऑफ डी, क्योंकि ये दोनों के साथ एसोसिएट है। यानी सिमिलरली मैं लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ फोर इज़ अ इमेज ऑफ, किसके साथ है, देखो सी। तो फोर किसकी इमेज हो गई, सी की इमेज हो गई, राइट। सो ये इमेज का मतलब भी आपको पता चल गया होगा, सब कुछ है। तो यहाँ पे क्या करना है, ये एक्चुअली फंक्शन मतलब ये क्या है, मैपिंग है फ्रॉम ए टू बी। तो ये बेसिक आइडिया मैंने अभी स्टार्टिंग में दे दी है। अब हम जाते हैं बुक के पेज पे और वहाँ से हम देखते हैं वन बाय वन। तो सी यहाँ पे ये बुक में पहले किया है, फंक्शन से स्टार्ट किया है, राइट। तो ये इंट्रोडक्शन थोड़ा दिया हुआ है, एक इंट्रोडक्शन में एक फंक्शन दिया हुआ है। नॉर्मली हम फंक्शन जो है हम लिखते हैं ना, एक्चुअली मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, वाई इक्वल टू एफ एक्स, वो एक्चुअली क्या हो गया, फंक्शन हो गया। अब वाई इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3। गेटिंग। सो एफ एक्स मतलब एक्चुअली क्या है, एफ एक्स की जगह हम वाई भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू 2x + 3 भी लिख सकते हैं। गेटिंग। तो यहाँ पे आप देखो, तो ये जो x है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। गेटिंग। एंड जो y है एक्चुअली, या तो एफ ऑफ एक्स, वाई क्या हो जाएगा हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्यों, क्योंकि वो x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब हम x की वैल्यू चेंज करेंगे, जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे y भी चेंज हो जाएगा, राइट। सो x हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y जो है वो क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये एक्चुअली हम बहुत सारे ऐसे लिखते ही है मैथ्स में। तो ये एक्चुअली क्या है, हमारा फंक्शन है। तो x की वैल्यू का हम सेट बनाए, और उसके रिलेटेड जो भी y की वैल्यू का है वो सेट बनाओ, उसके एलिमेंट लिखो, तो एक्चुअली वो फंक्शन आ गया। ओके, चलो। तो हम बुक पे जाते हैं अभी, बुक में क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सी, ये पहले एक एग्जांपल लिखा है फंक्शन का, कि फंक्शन एक्चुअली कैसे बनता क्या है वो बताया गया है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना है। ऐसे कुछ एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन सभी टर्म जो है आपका जो बेस है वो क्लियर करना पड़ेगा, राइट। तो देखो यहाँ पे लिखा है, एक एग्जांपल दिया है, सी बहुत अच्छा है। अ कंप्यूटर डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स एनी रियल नंबर, ओके, मल्टीप्लाइज इट बाय 5 एंड एड 7। तो ये कंप्यूटर पूरा एक यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया है, एक कंप्यूटर डिवाइस है। तो इनपुट में क्या आता है, देखो इनपुट आता है जो भी एक रियल नंबर कोई भी है वो एक्सेप्ट करता है, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करता है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी रियल नंबर कोई भी है तो उसको हम एक्स नाम दे देते हैं, उसको वो क्या करता है 5 से मल्टीप्लाई, मतलब 5x हो गया, एंड एड 7, तो उसको 7 से क्या करता है, ऐड, मल्टीप्लाई बाई 7, देन ऐड 7,
और वो क्या हो गया हमारा आउटपुट। आउटपुट हमारा क्या आएगा यहाँ पे 5x+7। ओके, तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, इफ द इनपुट इज 2, हमने क्या लिखा अभी 5x+7, राइट। इफ द इनपुट इज 2 मतलब x की वैल्यू क्या है 2, तो मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ। देन द आउटपुट इज 70, तो आ जाएगा 5 × 2 10 + 7 = 70। If the input is x and x belongs to R means any real number, then the output is 5x+7। तो हम जनरली क्या लिख सकते हैं, आउटपुट हमारा 5x+7। So as a result, the computing device pair of the element x belongs to R as a x, 5x+7। तो ये ऐसे पेयर बना देगी, x इनपुट एंड आउटपुट क्या है उसकी 5x+7, एंड हियर x बिलोंग्स टू R। यही हमारा क्या है, फंक्शन है। ओके, y = हम जो भी लिखते हैं, मैंने आपको भी लिखा है यहाँ पे 2x+3 का एग्जाम्पल लिया, तो हम पेयर वाइज लिखते हैं ना, x की जो भी इनपुट वैल्यू है वो और y की आउटपुट क्या आएगी वो, तो ये वैल्यू चेंज होती जाएगी तो वो भी चेंज होती जाएगी, राइट। तो ये हमारा क्या है, एक्चुअली फंक्शन है। तो अब देखो यहाँ पे फंक्शन को डिफाइन किया है, क्या है देखो, लेट a एंड b बी 2 नॉन एम्प्टी सेट। मतलब जो मैंने एग्जांपल अभी बताया, a एंड b सेट लिया था, वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट उसके अंदर एक एलिमेंट होना ही चाहिए। ओके, हमने लिया था ABCD, तो वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एम्प्टी सेट होना चाहिए नहीं। रिलेशन f फ्रॉम द सेट a टू सेट b इज सेड टू बी अ फंक्शन। ऐसे ही हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, हमने बोला कि सेट a एंड b रिलेशन जो बनता है फ्रॉम a टू b, उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन f। बट वो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। वो कंडीशन कौन सी है, देखो यहाँ पे लिखी है, इफ सेटिस्फाइड द फॉलोइंग 2 कंडीशन। अब ये 2 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, a = डोमेन ऑफ f। ओके, उसका मतलब क्या है कि आप जो सेट ये लेंगे हम डोमेन वाला, उसके जो सारे एलिमेंट होंगे, वो सारे एलिमेंट जो है वो सेट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होने चाहिए, चाहे वो कोई एक ही एलिमेंट के साथ क्यों ना हो। पता चला, या तो सभी सेपरेट एलिमेंट के साथ क्यों ना हो, लेकिन ये सारे जो ए के एलिमेंट है ना, वो सारे एसोसिएट होने चाहिए सेट बी के एलिमेंट के साथ, कोई एलिमेंट बाकी नहीं रहना चाहिए। ओके, और दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। ये 2 कंडीशन दी है, लेकिन मैं आपको थोड़े आसान तरीके से बताता हूँ। तो ये पहली कंडीशन आपको समझ में आ गई, मैंने एग्जांपल भी दिया था, उसमें हमने सब कुछ नहीं देखा। ये सेट ए है और सेट बी है, तो ए के सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट के साथ यूनिकली मतलब एसोसिएट होने चाहिए, उसकी इमेज यूनिक बननी चाहिए हमारा, राइट। अब देखो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए, हाँ, सारे एलिमेंट, और हर एक एलिमेंट कोई यूनिक नंबर के साथ ही इमेज बनाता है, रिलेशन में रहता है, एसोसिएट होता है, राइट। तो ये कंडीशन हो गई। बाद में दूसरी कि सेट ए के जो डोमेन है, उनके कोई एक एलिमेंट, मान लो कि ये लास्ट वाला एलिमेंट है, वो ऐसे 2 एलिमेंट के साथ नहीं बना सकता। यूनिक मतलब कोई एटलीस्ट एक एलिमेंट के साथ ही वो एसोसिएट होगा, राइट। तो ये कंडीशन हमें देखनी है। अभी ऐसे केस आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो फंक्शन नहीं बनेगा, दैट इज़ नॉट अ फंक्शन। तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं, एक्चुअली मैं एग्जांपल ही आपको बता देता हूँ। तो सी यहाँ पे सेकंड कंडीशन कौन सी है, इफ़ x1 y1 बिलोंग्स टू f एंड x2 y2 बिलोंग्स टू f, देन y1 = y2।
ओके, अब ये सब कुछ समझना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया है, देखो, रिलेशन फ्रॉम सेट ए है हमारे पास 1 2 3 4 टू द सेट बी। क्या है, सेट बी में रिलेशन 1 4 6 9 16 18 ये एलिमेंट है। अब यहाँ से हम बुक में जो है F1 F2 F3 F4 मतलब टोटल डिफरेंट डिफरेंट 4 फंक्शन लिए हैं, बनाए हैं, राइट। तो पहला फंक्शन का क्या है, देखो 1 1 लिखा है, मतलब सेट ए का 1 है और बी का भी 1। 2 6 का मतलब ए का 2 और बी का क्या है 6 के साथ एसोसिएट है। 3 नहीं है यहाँ पे। 4 जो है वो 9 के साथ एसोसिएट है, राइट। और वही 4 18 के साथ भी एसोसिएट है। तो ऐसे पेयर बना के ये 4 एग्जाम्पल ले लिए हैं। अब वो सभी एग्जाम्पल को हम यहाँ पे इमेज में, देखो यहाँ पे फिगर में कन्वर्ट कर देते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ से बता देता हूँ आपको कौन सा फंक्शन है या नहीं फंक्शन है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। देखो ये पहला एक फंक्शन डिफाइन किया है F1। तो सी, ये सेट ए लिख दिया 1 2 3 4 सभी में ऐसे लिखा ही है, देखो। बाद में ये मतलब सभी फंक्शन में लिखा है, चारों फंक्शन में। सेट बी के एलिमेंट भी लिख दिए 1 4 6 9 16 18 सभी में लिख दिए है। अब उसके बीच में जो रिलेशन है वो कैसा है वो हम डिफाइन करते हैं, देखो। तो क्या होगा, पेयर बनाए ना फंक्शन की, उसमें क्या है, जो 1 है वो एसोसिएट 1 के साथ है, 2 है वो 6 के साथ, 3 किसी के साथ नहीं है, 4 9 एंड 18 के साथ है। तो देखो यहाँ पे ये F1 फंक्शन है या नहीं है, तो नहीं है। F1 इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे ये 3 है ना, वो किसी और के साथ, बी के कोई एलिमेंट के साथ एसोसिएट है ही नहीं, गेटिंग, वो ऑलवेज एसोसिएट होना चाहिए। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। दूसरी, ये जो 4 है वो यहाँ पे 9 एंड 18 दोनों के साथ एसोसिएट है, यूनिक नहीं है। ए जो है वो बी के यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, लेकिन ये दोनों के साथ है। तो यहाँ पे दो कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। सिमिलरली हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 1 1 के साथ है, 2 6 के साथ, 3 9 के साथ, 4 यहाँ पे देखो ये। अभी यहाँ पे एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई कि ए के सारे एलिमेंट्स एसोसिएटेड है बी के साथ, लेकिन देखो ये 4 9 के साथ एंड 16 दोनों के साथ है, यूनिकली नहीं है, राइट। तो ये जो F2 है वो भी हमारा फंक्शन नहीं है। F2 इज नॉट एन फंक्शन, ओके, नॉट अ फंक्शन। अब F3 के बारे में देखते हैं। तो सी, ये एलिमेंट 1 1 के साथ, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ, 4 16 के साथ, तो ए के जो सारे एलिमेंट है वो अभी रिलेशन में आ गए, कोई बाकी नहीं है। और बी के सारे एलिमेंट यूनिकली है, अभी 6 के साथ नहीं हुआ, 18 के साथ नहीं हुआ, तो वो चलेगा, गेटिंग। लेकिन ये 1 के साथ, 4 के साथ, 9 के साथ, 16 के साथ सभी यूनिकली एसोसिएट है, राइट। तो ये जो F3 है वो हमारा फंक्शन है। अब देखते हैं F4 के बारे में। तो देखो F4 में क्या है, ये 1 1 के साथ, 2 4 के साथ, 3 9 के साथ एंड 4 9 के साथ। तो उसे ये भी मैं बोलूँगा कि ये भी फंक्शन है हमारा। ये ए के सारे एलिमेंट एसोसिएटेड हो गए हैं, ओके। कोई एक एलिमेंट 2 के साथ नहीं है, देखो ये 3 9 के साथ है, 4 भी 9 के साथ है, तो वो चलेगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो ये F4 जो है वो भी क्या है, हमारा फंक्शन है। तो आप 1 बाय 1 आप बुक में देखोगे, ये बुक का पेज भी मैं आपको बताता हूँ। तो सी, ये जो डोमेन जो है फंक्शन F1 वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे एक ही एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। डी ऑफ F1 मतलब F1 का डोमेन। तो F1 का डोमेन क्या हो जाएगा, सी, कंप्लीट सेट लेना है ना। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 1 3 एंड 4 इतने ही एसोसिएट हुए हैं, सारे नहीं हुए हैं, तो वो ए नहीं आया। देखो यहाँ पे लिखा है डोमेन जो है 1 2 3 4 दैट इज़ नॉट इक्वल टू ए, वो क्या आना चाहिए, इक्वल टू ए आना चाहिए। उसका मतलब वही हो गया कि सेट ए के जो सारे एलिमेंट है वो एटलीस्ट बी के एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना ही चाहिए, सारे के सारे, कोई बाकी रहना नहीं चाहिए, बस इसका ये मीनिंग हो गया। लिखने का तरीका अलग है थोड़ा, राइट।
हैंस F1 इज नॉट अ फंक्शन, देखो ये नहीं है। अब F2 में क्या प्रॉब्लम आई, सी यहाँ पे डोमेन जो है वो ए आ गया, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, हमारी दो है उसमें ये पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। लेकिन देखो दूसरी कंडीशन में क्या है, बट 4 9 बिलोंग्स टू F2 एंड 4 16 बिलोंग्स टू F2। समझ में आया यहाँ पे इसका मीनिंग, X1 Y1 बिलोंग्स टू F, X2 Y2 बिलोंग्स टू F। तो क्या होना चाहिए, Y1 इक्वल टू Y2 होना चाहिए, मतलब यहाँ पे 9 एंड 16 इक्वल होना चाहिए। 9 इक्वल टू 16 तो इक्वल तो नहीं है, तो सेकंड कंडीशन हमारे सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो उसका मतलब भी वही हो गया, मैंने जैसे बोला वो क्या कि यूनिकली, मतलब ये 4 9 के साथ भी नहीं, 16 के साथ, दोनों के साथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। कोई भी एक के साथ ही, कोई एक यूनिक वैल्यू के साथ ही उसकी इमेज बननी चाहिए। तो ये मैंने बताया वो आपको थोड़ा आसान तरीके से बताया, यानी तो अभी आपको बुक पे गए तो हमें पता चला कि एग्जैक्टली वो बुक में जो लिखा है वो एक्चुअली उसका मीनिंग क्या है। सो F2 भी हमारा नहीं, अभी F3 जो है, तो सी F3 का डोमेन है वो 1 2 3 4 आया, जितने एसोसिएट मेंबर है वो, एंड फॉर एवरी एलिमेंट X बिलोंग्स टू A देयर एग्जिस्ट अ यूनिक Y बिलोंग्स टू B। सो मैंने वो बोला वही है कि A के एवरी एलिमेंट जो है वो एक्चुअली बी के साथ यूनिकली रिलेशन बनाता होना चाहिए। तो F3 क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आंसर लिखा है F3 इज अ फंक्शन, ओके, एंड सिमिलरली F4 इज ऑल्सो फंक्शन, गेटिंग। सो यहाँ पे F1 एंड F2 फंक्शन नहीं है, F3 एंड F4 फंक्शन है। वो कैसे है वो आपको मैंने बताया है। सिमिलरली हम अभी मैंने आपको बता दिया डोमेन को डोमेन के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है देखो हेडिंग, डोमेन एंड को डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो वो क्या है, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हम नॉर्मली लिखना चाहते हो ऐसे लिखते हैं, फंक्शन ए फ्रॉम ए टू बी, ठीक, ये लिखा है। द सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन, मैंने वैसे ही बताया, ओके। ये ऐसे हम ड्रॉ किया मैंने पहले। तो ये जो कंप्लीट सेट ऑफ ए है वो क्या हो जाएगा, डोमेन, और बी क्या हो जाएगा, हमारा कोडोमेन। तो सी यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ एग्जांपल, ये ए सेट दिया है और ये बी दिया है, और उसके बीच में जो रिलेशन है फंक्शन वो ये दिया हुआ है, राइट। तो देखो डोमेन क्या हो जाएगा हमारा, डोमेन ऑफ एफ फंक्शन का, तो देखो ये पहला एलिमेंट जो है के ए बी सी डी, तो ये आ गया डोमेन। और सिमिलरली कोडोमेन मतलब बी के एलिमेंट लिखना है, कंप्लीट सेट दिखना है, ये पूरा लिख जाएगा, यानी कंप्लीट सेट ऑफ बी दैट इज नथिंग बट द कोडोमेन। अब देखो ये रेंज वाला मैंने आपको बताया, रेंज क्या है। तो रेंज क्या है कि बी के जो एलिमेंट है, मतलब एसोसिएटेड एलिमेंट ऑफ बी, मतलब सेट बी के अंदर कितने एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट के साथ एसोसिएट है, बस इतने ही लेने हैं, जो नहीं है उसको नहीं लेना है, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा है, let f be a function from set a to set b, the element y belongs to b, which the function f associate to element x belongs to a is called the range of x or the value of function of f for x। तो मैंने जो बोला वही है। तो उसको किस तरह से डिफाइन किया, देखो r ऑफ f मीन्स क्या हो गया कि जो फंक्शन है उसकी रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू y इक्वल टू एफ एक्स such that x belongs to a, okay. It is clear that range of the function is a subset of b, okay. So set a set b। अब मान लो कि यहाँ पे 1 2 3 4 है, मैंने जैसे एग्जांपल दिया यहाँ पे ए बी सी डी, ओके। अब A1 के साथ, B2 के साथ, C4 के साथ एंड DB4 के साथ, तो रेंज क्या हो जाएगी, देखो कितने एलिमेंट एसोसिएट है, ये 3 है, नहीं है तो 3 को नहीं लिखना है, तो 1 2 एंड 4 आएगा। तो 1 2 4 जो है रेंज आई, वो किसका सबसेट हो जाएगा, बी का ही हो जाएगा ना, क्योंकि बी के एलिमेंट ही लिखने हैं हमें, नो जो एसोसिएटेड है वो, राइट। तो वो ऑलवेज क्या हो जाएगा, जो रेंज है फंक्शन की, दैट इज ऑलवेज सबसेट ऑफ सेट बी, ओके। और उसको हम इस तरह से इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ये बुक में से भी पढ़ सकते हो, या तो मैंने आपको अंडरस्टैंड करना है तो मैंने पहले ही स्टार्ट होने से पहले ही आपको मैंने
शॉर्ट में बता दिया था, तब वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज क्या है और फंक्शन को कैसे हम लिखते हैं। अब हमने यहाँ से नया क्या लिखा कि ये फंक्शन है या नहीं है, वो कैसे हमें पता लगाना, राइट। तो इसके लिए ये जो डेफिनेशन है, यहाँ पे ये जो दो कंडीशन है वो आपको याद रखनी है। गेटिंग। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे।